अफीम की फसल लहरा रही है। अफीम की फसल को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सरकार की निगरानी में उगाया जाता है। इसके लिए बाकायदा केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का भी पालन किया जाता है। किसानों को अफीम की खेती के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, इसलिए कम मुनाफे और ज्यादा कानूनी झंझट होने की वजह से किसान इस फसल से दूरी बना रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है और आप देखें किस तरह से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ अफीम की फसल को उगाया जाता है। और जो अफीम किसान है वो अफीम के किसान हैं, इसमें इसका ध्यान देते हैं। और ये आपको दिखाएंगे क्या कैसा ये पूरा खेत दिखाई देता है। ये फूल हैं, सफ़ेद फूल हैं। ये फूल यहाँ पर इसमें खेतों में फूल आते हैं और इन फूलों के अंदर से जो है डोड़ा आता है। ये डोड़ा अफीम का डोड़ा है, उसके अंदर से चीरा लगाकर अफीम को निकाला जाता है। हालांकि सीपीएस पद्धति अब लागू हो गई है ताकि जो अफीम मादक पदार्थ की जिस तरह से दुरुपयोग यहाँ किया जाता है तस्करों द्वारा, वो ना किया जा सके, इसलिए अब सीपीएस पद्धति लागू कर दी गई है। सीपीएस पद्धति में जो अफीम का डोड़ा है, ये डोड़ा पूरा सरकार को सौंपना होता है और इससे मशीन के जरिए इससे अफीम निकाली जाती है, जिसमें से मार्फिन निकाला जाता है। और मार्फिन काफ़ी दवाओं में काम में आता है। तो यहाँ के किसान इसको जो मुश्किल फसल है, लेकिन चूंकि साख का सवाल है, इसलिए यहाँ के किसान अपनी इज्जत के लिए यहाँ पर इस फसल की बुआई करते हैं और पूरे 4 महीने तक इसी तरह से खेतों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अफीम की फसल को उगाया जाता है। मनीष पुरोहित, मंदसौर। और इसी बीच छिंदवाड़ा से बड़ी खबर, जहां बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। बता दें कि 1200 से ज्यादा मुर्गियों को दफनाया गया। जिला प्रशासन ने 38,000 अंडे नष्ट किए हैं। 1 महीने तक मटन, चिकन और अंडे की बिक्री बंद की गई है। छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। प्रशासन ने मरी हुई 758 मुर्गियों के साथ 500 और मुर्गियों को दफन किया। साथ ही 38,000 अंडों को जब्त कर उसे नष्ट किया गया है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों से 1 महीने तक मटन, चिकन और अंडे नहीं खाने की सलाह दी है। मुर्गियों और अंडों को जामुन झीरी कचरा घर के पास नष्ट किया गया। तो मालूम है कि छिंदवाड़ा जिले में कुछ सैंपल्स लिए गए थे बर्ड्स के, और जो आपके कुछ पालतू पशु हैं उसमें से 3 बिल्लियों के H5N1 के सैंपल्स पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 चिकन सेंटर्स थे, एक विकी चिकन सेंटर एंड नोवेल्टी चिकन सेंटर। वहाँ की ड्रॉपिंग्स और जो उनके नाइट में सैंपल्स थे उसको लेकर के जांच के लिए जो भेजे गए थे, तो उसमें पॉजिटिव H5N1 का वायरस पाया गया है। उसको ध्यान में रखते हुए एपीसेंटर इन एरियाज़ को मानते हुए जहां बिल्लियों की डेथ हुई थी और पॉजिटिव हैं, और जो चिकन सेंटर्स मैंने बताया उनको एपीसेंटर मान करके हम लोगों ने जो एरिया है 1 किलोमीटर का एरिया, उसके अंतर्गत जो हमारा एक्शन प्लान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से उसको संक्रमित एरिया घोषित कर दिया गया है, जिसमें कि वार्ड नंबर 6, 7, 8, 28, 29, 30, 31, 41, 43 ये वार्ड सभी संक्रमित वार्ड की श्रेणी में होंगे।